छात्रों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, आज का वीडियो कक्षा 11 व 12 दोनों के लिए उपयोगी रहने वाला है। कोरोना काल में जैसे ही पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया, पाठ्यक्रम को छोटा किया गया, वैसे ही एग्ज़ाम पैटर्न अर्थात परीक्षा नमूना, इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। तो परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए छात्रों, बात करते हैं। पहले बात करते हैं कक्षा 11 के एग्ज़ाम पैटर्न पर। सर्वप्रथम के अपठित अंश आएगा 18 अंक का, जिसमें अपठित का मतलब है जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा गया हो। अब वह अपठित दो तरह का हो सकता है, गद्यांश या पद्यांश। वो कोई गद्य भी हो सकता है या फिर कोई कविता की पंक्ति भी हो सकती है। तो पहला है अपठित गद्यांश बोध। गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर 10 बहुविकल्पी या अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो 10 ऑब्जेक्टिव या एक पंक्ति में उत्तर वाले प्रश्न हो सकते हैं। नंबर 2 में है अपठित काव्यांश पर आधारित बोध। काव्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर 8 बहुविकल्पी या अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अर्थात 8 ऑब्जेक्टिव या एक शब्द या एक लाइन वाले प्रश्न हो सकते हैं। भाग क में था अपठित अंश, जबकि भाग ख में है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन, जो तीसरी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से लिया जाएगा। वह पुस्तक कुल होगी 22 अंक की कक्षा 11 में। अब 22 अंक किस प्रकार बांटे गए हैं? दी गई स्थिति या घटना के आधार पर दृश्य लेखन विकल्प सहित दीर्घ उत्तरीय 4 बिंदु दिए जाएंगे। उन 4 बिंदुओं में से आपको चूज करना है कि किस बिंदु पर आप दृश्य लेखन लिखना चाहते हो। नंबर 4 औपचारिक पत्र या स्ववृत्त लेखन या रोजगार संबंधी आवेदन पत्र विकल्प सहित। इन 3 बिंदुओं में से आपके सामने विकल्प आएंगे, उनमें से आपको एक के बारे में लिखना है जो 4 अंक का होगा, और उस बिंदु को 4 बिंदुओं में बांटा गया होगा, जो प्रत्येक बिंदु 1-1 अंक का होगा। नंबर 5 है व्यावहारिक लेखन, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित विकल्प सहित। अब यहाँ 2 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। अब प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति या परिपत्र या कार्यसूची या कार्यवृत्त में से कोई भी बिंदु बन के आ जाएंगे, वो 2 होंगे, एक तो 3 नंबर का होगा और एक 2 नंबर का होगा। छठा बिंदु है शब्दकोश परिचय से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न। शब्दकोश का जो टॉपिक है वहाँ से 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 7वां है जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर लघुत्तरीय प्रश्न, 2 अंक 2 प्रश्न। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आएंगे, दोनों ही 2-2 अंक के होंगे। तो ये भाग कुल 4 अंक का होगा, और इस प्रकार कुल कक्षा 11 की जो अभिव्यक्ति माध्यम है वो 22 नंबर की आएगी। गए भाग में पाठ्य पुस्तकों के बारे में बताया है। कक्षा 11 में पाठ्य पुस्तकें 40 अंक की आएंगी। अब पाठ्य पुस्तकें भी 2 हैं, अंतराभाग 1 और अंतराल भाग 1। अंतराभाग 1 का पूर्णांक 30, जबकि अंतराल भाग 1 का पूर्णांक 10 है। अब अंतरा भाग 1 भी 2 भागों में बटी हुई है, काव्य भाग और गद्य भाग।
काव्य भाग का पूर्णांक 15 अंक है, जबकि गद्य भाग का पूर्णांक भी 15 अंक है। अब काव्य भाग का पूर्णांक 15 अंक कैसे है, इस पर बात करते हैं 8वें बिंदु पर। एक काव्यांश से प्रसंग व्याख्या विकल्प सहित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक 1 प्रश्न। एक व्याख्या आएगी 4 नंबर की। नंबर 9 बिंदु है कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न विकल्प सहित 3 अंक 1 प्रश्न और 2 अंक 1 प्रश्न। तो 9 बिंदु में से 2 प्रश्न आएंगे कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा और दूसरा प्रश्न 2 नंबर का होगा। 10वां बिंदु है कविताओं के काव्य सौंदर्य पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न विकल्प सहित। तो जो कविता आपने पढ़ी है उनके काव्य सौंदर्य पर आधारित 3 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। अब वह भाग पर आते हैं, गद्य भाग। इसका पूर्णांक 15 अंक है। बिंदु 11 एक गद्यांश की से प्रसंग व्याख्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक 1 प्रश्न। तो एक गद्यांश की से प्रसंग व्याख्या करनी होगी जो 4 नंबर की आएगी। 12 बिंदु है पाठों की विषय वस्तु पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक 1 प्रश्न 2 अंक 2 प्रश्न। इसमें एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा, जबकि 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। इस प्रकार 12वां बिंदु 7 अंक का होगा। 13वां बिंदु है किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय विकल्प सहित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक। तो 13वें बिंदु में क्या होगा, किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय देना होगा और उसका पूर्णांक होगा 4 अंक। पुस्तकों में दूसरा भाग है अंतराल भाग 1 जिसका पूर्णांक है 10। तो अंतराल पुस्तक भी 10 नंबर की आएगी। अंतराल भाग 1 में 10 अंक किस प्रकार बटे हुए हैं देखते हैं। 14वें बिंदु में पाठों की विषय वस्तु पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न विकल्प सहित 3 अंक 2 प्रश्न 2 अंक 2 प्रश्न। तो इसमें 2 प्रश्न तो आएंगे 3-3 अंक के और 2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के। जो अंतराल भाग 1 में जो पाठ हैं वहाँ से आगे बात करते हैं। घ बिंदु पर श्रवण तथा वाचन 10 अंक का है और परियोजना भी 10 अंक की है। जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा उसे बोलते हैं परियोजना। तो इस प्रकार कुल 100 अंक हो गए। अब बात करते हैं कक्षा 12 के एग्जाम पैटर्न पर। तो सर्वप्रथम अपठित गद्यांश चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो होंगे 18 नंबर के। इनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 अपठित गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश करना होगा। आपके सामने 2 अपठित गद्यांश होंगे, उनमें से एक करना होगा आपको। 450 से 500 शब्दों के 1 अंक 10 प्रश्न। 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। तो अपठित गद्यांश आएगा 10 नंबर का। 2 अपठित पद्यांशों में से कोई एक पद्यांश करना होगा। आपके सामने 2 अपठित पद्यांश होंगे, उनमें से एक चूज करना होगा आपको। 250 शब्दों में आएगा लगभग वो। 1 अंक 8 प्रश्न। अपठित पद्यांश आएगा 8 नंबर का और प्रत्येक प्रश्न 1-1 8 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। नंबर 2 कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर 5 अंक का है ये। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से बहुविकल्पात्मक प्रश्न 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तीसरा बिंदु है पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 से बहुविकल्पात्मक प्रश्न, अंक है 10। पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, अंक 5। तो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 5 प्रश्न आएंगे। भाग ब में पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न,
5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कहने का मतलब है कि अंतर्भाग 2 से आप जो कविताएं पढ़ेंगे, जो गद्य पढ़ेंगे, उन पाठों पर आधारित 10 प्रश्न आएंगे और 10 के 10 प्रश्न 1 अंक के होंगे। चौथा बिंदु है अनुपूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 से बहुविकल्पात्मक प्रश्न 7 अंक। जो हमारी दूसरी पुस्तक है कक्षा 12 में, उसमें जो पाठ दिए गए हैं उन पाठों में से 7 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 5वां बिंदु है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न अर्थात डेस्क्रिप्टिव प्रश्न 40 नंबर के आएंगे। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन, ये टॉपिक होगा 20 नंबर का, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन। एक प्रश्न आएगा वो 5 नंबर का होगा। दूसरा बिंदु है औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन, विकल्प सहित। पत्र लेखन में विकल्प आएंगे, उनमें से आपको एक विषय पर पत्र लिखना है, वो 5 नंबर का होगा। तीसरा बिंदु है कविता या कहानी या नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघुत्तरी प्रश्न, 3 अंक 1 प्रश्न, जबकि 2 अंक 1 प्रश्न। कविता कहानी नाटक की जो रचना प्रक्रिया है उस पर आधारित प्रश्न आएंगे, जिनमें एक प्रश्न 3 नंबर का होगा तथा दूसरा अन्य प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार तीसरा बिंदु 5 अंक का आएगा। चौथा बिंदु है समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, फीचर शैली, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघुत्तरीय प्रश्न। एक प्रश्न आएगा 3 अंक का, जबकि अन्य दूसरा प्रश्न भी 2 अंक का आएगा और ये विकल्प सहित आएंगे। आपको चूज करना होगा कि कौन सा प्रश्न करना है। इस प्रकार इस भाग में 2 प्रश्न आएंगे, एक 3 का और एक 2 का, तो कुल पूर्णांक हो गया 5। इस प्रकार कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन का पूरा पूर्णांक हो गया 20 अंक। छठा भाग है पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 2। अंतराभाग 2 का पूर्णांक होगा 20। अंतराभाग 2 के पूर्णांक 20 को 4 भागों में बांटा है। प्रथम भाग पे बात करते हैं। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में। तो अंतराभाग 2 से काव्यखंड से आपने जो कविताएं पढ़ी हैं उनमें 3 प्रश्न आएंगे। 3 में से आपको 2 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार यह भाग 6 अंक का हो जाएगा। दूसरे भाग पे आइए। काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में। तो कविताओं पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको 2 करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। तो ये भाग हो गया 4 अंक का। तीसरा भाग है गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में। अंतराभाग 2 में जो गद्य भाग है वहाँ से 3 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 2 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का। तो इसका पूर्णांक हो गया 6। चौथा भाग है गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में। तो गद्य खंड में से 3 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको 2 करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। तो ये भाग हो गया 4 अंक का। अब यहाँ तक कुल अंक हो गए 80, जिनमें अभिव्यक्ति माध्यम भी है, अंतरा भाग 2 है और अंतराल भाग 2 है। इसके अलावा श्रवण व वाचन 10 अंक का है। परियोजना कार्य अर्थात प्रोजेक्ट वर्क 10 अंक का है। इस प्रकार पूर्णांक हो गए 100। तो ये हुआ आपका कक्षा 11 व 12 का एग्ज़ाम पैटर्न, जो बदला हुआ है। कोरोना काल की वजह से कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को
सरलता रहे, आसानी रहे, एग्ज़ाम की तैयारी सुविधापूर्वक कर पाएँ। तो विद्यार्थियों, अपना ख्याल रखें, कोरोना काल में स्वस्थ रहें और नियमित अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।